एक बुजुर्ग आदमी अपने घर के बाहर झूले पर बैठे थे और दुनिया को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। वो बहुत अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत 1 साल पहले हो गया था। उनकी हंसी के बिना घर बिल्कुल खाली लगता था। एक दिन एक दुबला पतला कुत्ता उनके आंगन में भटकता हुआ आ गया। वो कई नस्लों का मिक्स था। उसकी आंखें उदास थीं और पूंछ हिला रहा था। बुजुर्ग आदमी को कुत्ता नहीं चाहिए था। उनके पास पहले से ही बहुत काम था। लेकिन वो कुत्ता बरामदे की सीढ़ियों के नीचे बैठ गया और आदमी की तरफ देखने लगा। वो धीरे से रोया। बुजुर्ग आदमी ने आह भरी। वो उस उदास चेहरे को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, वो बुदबुदाते हुए उठे। चलो, तुम्हें थोड़ा खाना और पानी देते हैं। बुजुर्ग आदमी ने कुत्ते का नाम रस्टी रखा, क्योंकि उसका कोट पुराने सिक्कों के रंग जैसा था। रस्टी एक अच्छा कुत्ता था, शांत और सभ्य। वो बुजुर्ग आदमी के पीछे पीछे हर जगह जाता था। पहले तो बुजुर्ग आदमी ने बस रस्टी को बर्दाश्त किया। वो उसे खाना देते थे, पानी देते थे और बरामदे पर सोने देते थे। लेकिन रस्टी को और भी कुछ चाहिए था। उसे प्यार चाहिए था। धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी का दिल पिघलने लगा। वो रस्टी को पार्क में टहलने के लिए ले जाने लगे। वो रस्टी से अपने दिन के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में बातें करते थे। रस्टी धैर्य से सुनता था, अपना सिर एक तरफ झुकाए हुए। कभी कभी वो अपनी गीली नाक से बुजुर्ग आदमी का हाथ छूता था, जैसे कह रहा हो, मैं आपके लिए यहां हूं। दिन लंबे होने लगे और सूरज थोड़ा तेज चमकने लगा। बुजुर्ग आदमी खुद को पहले से ज्यादा मुस्कुराते हुए पाते थे। रस्टी का उन पर ऐसा ही असर होता था। वो हर दिन टहलने जाते थे, कभी कभी दिन में 2 बार। बुजुर्ग आदमी पार्क की बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ते थे, जबकि रस्टी गिलहरियों का पीछा करता था और दूसरे कुत्तों से दोस्ती करता था। कभी कभी बच्चे रस्टी को प्यार करने आते थे। बुजुर्ग आदमी उन्हें देखते थे और उन्हें वो समय याद आता था जब उनके अपने बच्चे छोटे थे। रस्टी उनकी पुरानी यादें वापस लाता था। एक दिन बुजुर्ग आदमी को एहसास हुआ कि वो रस्टी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुत्ते ने उनके दिल में अपनी जगह बना ली थी, उन्हें पता भी नहीं चला। रस्टी बुजुर्ग आदमी का राजदार, उनका साया, उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वो हमेशा बुजुर्ग आदमी का स्वागत हिलाती हुई पूंछ और हाथ चाट कर करता था। जब भी बुजुर्ग आदमी उदास होते थे, रस्टी को पता चल जाता था। वो बुजुर्ग आदमी के पैरों पर लेट जाता था और चुपचाप उन्हें आराम और गर्माहट देता था। बुजुर्ग आदमी रस्टी से ज्यादा बातें करने लगे। वो उसे अपनी जिंदगी की कहानियां, अपने सपने, अपने अफसोस के बारे में बताते थे। रस्टी बिना किसी राय के सुनता था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में समझ भरी होती थी। एक रात बुजुर्ग आदमी एक बुरे सपने से उठे। उनका दिल तेज धड़क रहा था। रस्टी उनके बगल में ही था और उनके आंसू चाट रहा था। 5वां भाग, एक अटूट रिश्ता। हर गुजरते दिन के साथ बुजुर्ग आदमी और रस्टी के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका रिश्ता और गहरा होता गया। वो 2 अकेली आत्माएं थीं जिन्हें एक दूसरे में सुकून और साथ मिला था। उनकी एक दूसरे के प्रति वफादारी और प्यार ने उन्हें एक अटूट बंधन में बांध दिया था। बुजुर्ग आदमी अब अकेला महसूस नहीं करते थे। रस्टी की उपस्थिति ने उनके जीवन में एक नई रोशनी और खुशी भर दी थी। रस्टी ने अपनी धीमी खर्राटों और फर्श पर अपनी पूंछ के हल्के थपेड़ों से चुप्पी को भर दिया था। उसकी मासूम हरकतें और प्यारी आदतें बुजुर्ग आदमी के दिल को सुकून देती थी। वो रस्टी को अपने साथ हर जगह ले जाते थे, पार्क, दुकान और यहाँ तक कि अपने पुराने दोस्तों से मिलने भी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी की कब्र पर भी। रस्टी हमेशा उनके साथ रहता था, चाहे कोई भी जगह हो। रस्टी उनका निरंतर साथी, उनका प्यारा रक्षक फरिश्ता था। उसकी वफादारी और प्यार ने बुजुर्ग आदमी को हमेशा सुरक्षित और प्यार भरा महसूस कराया। एक दिन पार्क में टहलते समय बुजुर्ग आदमी ठोकर खाकर गिर पड़े। वो अचानक से गिर गए और दर्द में कराहने लगे। वो उठ नहीं पा रहे थे। उनकी उम्र और कमजोरी ने उन्हें उठने में असमर्थ बना दिया था। रस्टी उनके पास ही रहा और तब तक धीरे धीरे विलाप करता रहा जब तक मदद नहीं आ गई। उसकी आवाज में चिंता और प्यार साफ झलक रहा था। एक फिक्रमंद राहगीर ने बुजुर्ग आदमी को उठने में मदद की, जबकि रस्टी चिंतित निगाहों से देख रहा था। राहगीर की मदद से बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे खड़े हो गए। बुजुर्ग आदमी, जो डरे हुए थे लेकिन आभारी थे, रस्टी को गले लगाने के लिए नीचे झुके और उसकी वफादारी के लिए उसे धन्यवाद दिया और कांपती आवाज में फुसफुसाए, अच्छा बच्चा रस्टी, तुमने मुझे बचा लिया। उस पल में उनका बंधन और भी मजबूत हो गया। 6ठा भाग, हर सुख दुख में साथ, पंजे में पंजा डाले।
बुजुर्ग आदमी को उस दिन एहसास हुआ कि रस्टी उनके लिए कितना मायने रखता है। रस्टी ने उनके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। वो कुत्ता सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो परिवार था। वो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। वो एक वफादार दोस्त था जो उनके लिए हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी वफादारी और प्यार ने बुजुर्ग आदमी को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। रस्टी के साथ जीवन हमेशा आसान नहीं था। कई बार मुश्किलें भी आईं। पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ता था और ये यात्राएं कभी कभी थकाऊ होती थीं। उनके पंजों के गीले निशान होते थे जो घर में गंदगी फैलाते थे और कभी कभी चप्पल भी चबा जाता था। उसकी शरारतें कभी कभी परेशानी का सबब बन जाती थी, लेकिन अच्छी बातें बुरी बातों से कहीं ज्यादा थी। उसकी मासूमियत और प्यार ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। रस्टी बुजुर्ग आदमी के जीवन में खुशियां वापस ले आया था। उसकी उपस्थिति ने उनके जीवन को फिर से रंगीन बना दिया। उसने उन्हें सुबह उठने की वजह दी, मुस्कुराने की वजह दी और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीने की प्रेरणा दी। फिर से प्यार करने की वजह दी। रस्टी ने उनके दिल में एक नई उमंग भर दी थी। वो दो अनोखे दोस्त थे, एक बूढ़ा आदमी और एक प्यारा कुत्ता, जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जा सकती थी। लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार सच्चा और पवित्र था। उनका बंधन अटूट था। बुजुर्ग आदमी और रस्टी बरामदे के झूले पर साथ बैठे थे, सूर्यास्त देख रहे थे। ये पल उनके लिए बेहद खास था। रस्टी ने अपना सिर बुजुर्ग आदमी की गोद में टिका रखा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जबकि बुजुर्ग आदमी धीरे से उसका फर सहला रहे थे। ये एक ऐसा पल था जो दोनों के दिलों को सुकून देता था। ये नजारा ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। ये पल उनके जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। 7वां भाग, बिना शर्त प्यार का तोहफा। जैसे जैसे साल बीतते गए, रस्टी बूढ़ा होता गया। उसका थूथन सफेद होने लगा, लेकिन बुजुर्ग आदमी के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो हमेशा वहां मौजूद था, उनके बगल में एक सुकून देने वाली मौजूदगी। बुजुर्ग आदमी को एहसास हुआ कि रस्टी ने उन्हें बिना शर्त प्यार का असली मतलब सिखाया था। रस्टी को बुजुर्ग आदमी की झुर्रियों या उनके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बुजुर्ग आदमी से वैसे ही प्यार करता था जैसे वो थे, उनकी खामियों समेत। और बुजुर्ग आदमी भी रस्टी से उतना ही प्यार करते थे, शायद उससे भी ज्यादा। वो दो बूढ़ी आत्माएं थीं जो अपने जीवन के सूर्यास्त में साथ साथ चल रही थीं। उनके दिल प्यार और वफादारी के अदृश्य धागे से जुड़े हुए थे। 8वां भाग, हवा में गूंजता एक वादा। एक दिन रस्टी दरवाजे पर बुजुर्ग आदमी का अभिवादन करने के लिए नहीं उठा। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। बुजुर्ग आदमी को समझ आ गया था। वो रस्टी के पास बैठ गए और धीरे से उसका सिर सहलाया। ठीक है बेटा, उन्होंने भावुक होकर फुसफुसाते हुए कहा। तुम एक अच्छे बच्चे रहे हो। रस्टी ने बुजुर्ग आदमी का हाथ आखिरी बार चाटा और अपनी आंखें बंद कर ली। बुजुर्ग आदमी रो पड़े। उनके आंसू बारिश की बूंदों की तरह रस्टी के फर पर गिर रहे थे। उन्होंने रस्टी को पिछवाड़े में उसके पसंदीदा पेड़ के नीचे दफना दिया। जैसे ही उन्होंने कब्र पर एक पत्थर रखा, उन्होंने अपने प्यारे दोस्त को कभी नहीं भूलने का मौन वादा किया। 9वां भाग, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। बुजुर्ग आदमी का दिल टूट गया था, लेकिन वो जानते थे कि वो अपने दुहक को खुद को खत्म नहीं करने दे सकते। उन्हें आगे बढ़ते रहना था रस्टी के लिए। वो फिर से पार्क में सैर करने लगे और अपने प्यारे दोस्त के साथ बिताए उन सभी खुशनुमा पलों को याद किया। वो अक्सर दूसरे कुत्तों और उनके मालिकों को देखा करते थे और मुस्कुराते थे, रस्टी के बारे में सोचते हुए। वो जानते थे कि रस्टी यही चाहेंगे कि वो खुश रहे। बुजुर्ग आदमी को एहसास हुआ कि भले ही रस्टी चले गए थे, लेकिन उनके बीच जो प्यार था वो उनके साथ हमेशा रहेगा। 10वां भाग, एक प्रेम कहानी जो पूंछ की हिलाहट और खुशी के आहों में बयां होती है। यह कहानी एक बुजुर्ग आदमी और उसके प्यारे कुत्ते रस्टी के बीच के अटूट बंधन की है। और इस तरह बुजुर्ग आदमी ने अपना बाकी जीवन अपने प्यारे साथी की यादों को संजोते हुए बिताया। हर दिन वह रस्टी की तस्वीर को देखकर मुस्कुराता और उन पलों को याद करता जब वे साथ थे। वो रस्टी द्वारा सिखाए गए सबक को कभी नहीं भूले, वफादारी के बारे में, दोस्ती के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण, बिना शर्त प्यार के बारे में। रस्टी ने उसे सिखाया कि सच्चा प्यार बिना किसी शर्त के होता है। बिना शर्त प्यार के बारे में रस्टी के साथ बिताए गए हर पल ने उसे यह सिखाया कि प्यार का मतलब केवल देना और लेना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना भी है। बुजुर्ग आदमी की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे महान प्रेम कहानियां शब्दों में नहीं,
बल्कि उन छोटे छोटे पलों में लिखी जाती हैं जो हम अपने प्यारे साथियों के साथ बिताते हैं, बल्कि पूंछ की हिलाहट और खुशी के आहों में, उन पलों में जब हम अपने प्यारे दोस्तों के साथ होते हैं और वे हमें अपनी वफादारी और प्यार से भर देते हैं। साझा की गई सैर और साथ बिताए शांत पलों में लिखी जाती है। हर सुबह की सैर, हर शाम का खेल और हर रात का साथ, ये सभी पल उस प्रेम कहानी का हिस्सा है। ये इस बात की याद दिलाती है कि इंसान और जानवर के बीच का प्यार भी उतना ही मजबूत, उतना ही पवित्र और उतना ही स्थायी हो सकता है जितना कि किसी भी अन्य प्रकार का प्यार। ये प्यार हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार सीमाओं से परे होता है, उतना ही स्थायी हो सकता है जितना कि किसी भी अन्य प्रकार का प्यार। ये प्यार हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्यार समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। और ये इस बात की भी याद दिलाती है कि भले ही हमारे प्यारे दोस्त हमारे साथ हमेशा के लिए ना हो, लेकिन उनकी यादें और उनका प्यार हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन उनका प्यार हमारे दिलों पर ऐसे पंजे के निशान छोड़ जाता है जिन्हें समय कभी मिटा नहीं सकता। ये निशान हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता।